नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। सबसे पहले वो खबर जो हमसे, आपसे, सभी से जुड़ी खबर है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है, वो भी पिछले 1.5-2 सालों से। पूरी दुनिया को कोरोना ने तबाह कर रखा है, जिसका हथियार बस एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। सिवान से वीडियो सामने आया है, वो हैरान करने वाला वीडियो है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल का एक कर्मी घूस लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप कि कैसे कर्मी फार्म के साथ पैसे भी वसूल कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सिवान सदर अस्पताल का है, जहां वैक्सीन के नाम पर पैसों के लिए जा रहे, जिसका वीडियो काफी से तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आज ही चाहिए थी क्या? अभी हमको चाहिए। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सुनिए ना, मोहम्मद से निकालिएगा। सुनिए, कब जमा किया? अभी जमा। किस में? अभी किस में? मेरा आज ही चाहिए थी क्या? करा दीजिए। अभी हमको चाहिए। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सुनिए ना। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। देश भर में टीका मुफ्त में लगाया जा रहा है और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। भारत सरकार ने सबको टीका मुफ्त देने का फैसला लिया है। वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और ऐसे में टीकाकरण के लिए कोई भी पैसे अगर वसूल करता है तो ये गलत है। यहां तक कि निजी अस्पताल में कीमत तय कर दी गई है ताकि आपसे कोई पैसे वसूल ना कर सके। निजी अस्पताल कोविशील्ड के लिए 780 रुपए ले रहा है। आपको बताते चले कि जो वैक्सीनेशन के दाम है वो अस्पताल में तय कर दिए गए हैं, जैसे कि कोविशील्ड के लिए 780 रुपए लिए जा रहे हैं, वहीं कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक वी के लिए अधिकतम 1145 रुपए वसूल कर सकते हैं। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए तक ले सकते हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की है। अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है तो ये गैर कानूनी है। वैक्सीन के लिए किसी को रिश्वत ना दे, ये बिल्कुल फ्री है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मॉनसून सत्र में कोरोना का मुद्दा सबसे गर्म है। आज राज्यसभा में कोरोना की रोकथाम योजना और हालात पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार का पक्ष रखा। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मन कर्म भाव से काम करेंगे तो कोई लहर नहीं आएगी और हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। सुनिए क्या कहा देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, फिर खबर समझेंगे। आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता। कई स्टेट के पास 15 लाख पड़ा है और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो। वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहाँ स्टेट में है, उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना हुआ, ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके। देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। और 3 फरवरी 2020 को चलिए खबर तो समझिए। तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और अभी तक देश में 40 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन पर चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। चीन के अलावा किसी भी देश में अब तक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन नहीं लगी है। अब तक 25.2% लोगों को वैक्सीन कम से कम एक डोज लग गई है, जबकि 8.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। भारत में टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था और फिलहाल देश में 18 साल से अधिक लोगों के उम्र को वैक्सीन दी जा रही है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। अब बात सियासत की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी की पूरी कमान सौंपने की तैयारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू के मुलाकात के बाद तेजस्वी को कमान सौंपने की पूरी रणनीति बना ली गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझेंगे।
क्या तेजस्वी को मिलेगी आरजेडी की कमान? क्या तेजस्वी बनेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तेजस्वी के कंधों पर जल्द ही पूरी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लालू तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे। बताया जा रहा है कि जगदानंद की दिल्ली में लालू से हुई मुलाकात में इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। कोरोना को देखते हुए फिलहाल लालू दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही लालू पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी को पार्टी की कमान की घोषणा हो सकती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात का इशारा कर दिया है। बिहार के भविष्य का नेतृत्व करता तेजस्वी है, ये तो तय हो चुका है। अब सवाल बाकी जो दूसरे हल हैं, जब वो असली सवाल हल हो गया है तो बाकी सहयोग वाला जो समस्या है ये तो 1 मिनट के भीतर कभी हल हो जाएगा। बस समय पर जो सवाल और समय पर उसका जवाब दोनों समय पर आते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंपे जाने की तैयारियों का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इसे घातक बताया है। मैं समझता हूँ अगर तेजस्वी यादव को आरजेडी अपना नेतृत्व सौंपता है, इसे कांग्रेस पार्टी के लिए तो और प्रसन्नता की बात होगी। हमारा सहयोगी दल ने एक नया यंग लीडरशिप को आगे किया है। मैं समझता हूँ जो भी परिस्थिति हो या राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, वो अपने पार्टी के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पिता के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बड़े पुत्र को ही माना जाता है। अब भोले भाले तेज प्रताप जी को दरकिनार करके तेजस्वी जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हथिया लें तो वो एक अलग बात है, वरना ये सत्य है, सभी जानते हैं और सभी मानते हैं कि लालू जी के बाद उनकी तरह की राजनीति या उनकी छवि किसी में दिखता है तो निश्चित रूप से तेज प्रताप में दिखता है। अगर तेजस्वी यादव को राजद की कमान दी जाती है तो यह राजद के लिए घातक होगा। इतने लंबे समय तक राजद का जो वजूद रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वह राजद समाप्त हो जाएगी। अगर वाकई तेजस्वी को कमान मिलती है तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, लालू यादव की तबीयत लगातार खराब चल रही है और वो इलाजरत हैं। लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। इस वक्त लालू बेल पर हैं, लेकिन दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव हैं और नवंबर 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और आरजेडी को अकेले 75 सीटें हासिल हुई थी। लिहाजा आरजेडी की कमान तेजस्वी को सौंपी जा सकती है, जिसका इशारा जगदानंद सिंह ने कर दिया है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात है बाढ़ से बेहाल बिहार की। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी आबादी भीषण कटाव के साथ ही निचले इलाकों में पानी भर जाने का दंश झेल रही है। गांव-गांव के जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि शमशान डूब जाने के चलते लोग किसी तरह जुगाड़ के जरिए परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो कोई घर-बार छोड़ ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। लोग भोजन तक को तरस रहे हैं और हर साल ऐसी कुव्यवस्था के शिकार होने पर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं। हर तरफ बाढ़ से दहशत, सड़क, खेत, खलियान सब पानी में डूबे पड़े हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन बाढ़ की बेहद दर्दनाक तस्वीर दरभंगा से आई है, जहां मरने के बाद भी पार्थिव शरीर को जन्मभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पा रही। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौद गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। यहां सोमवार को 90 साल के सिवनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई, क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला, पानी के ऊपर खंबे डाले और खंबे के ऊपर कोठी, और फिर इसी जुगाड़ से वृद्धजन का अंतिम संस्कार किया गया।
समस्तीपुर की तमाम नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खानपुर प्रखंड के सिवेसिंगपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई है। इस गांव के करीब सभी मकान खाली पड़े हैं। जो ग्रामीण गांव में फंसे हैं, वे अपनी छतों पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही। खगड़िया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोसी नदी के कहर के चलते चोढ़ली में जमींदारी बांध के कटाव से लोग दहशत में हैं। यहाँ फ्लड फाइटिंग के काम की युद्ध स्तर पर शुरुआत की गई है। विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार के कुर्सेला में भी बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी से हो रही तेज कटाव से हाहाकार मचा है। प्रशासन की उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, तो अधिकारी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था, वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। अररिया में भी लगातार हो रही बारिशों से मुसीबतें बढ़ रही है। सदर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नजदीक एबीसी नहर का तटबंध कमजोर पड़ गया है। 2017 में आई बाढ़ में भी यही तटबंध टूट गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बात यदि पूर्णिया की करें तो 22 अनुमंडल के कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने और इससे हो रहे कटाव के चलते सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में गिर गया। प्राइमरी स्कूल के छत का हिस्सा नदी में समा चुका है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं पूरा स्कूल भवन ही पानी में न समा जाए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, खगड़िया से दिग्विजय, कटिहार से सुब्रत, अररिया से सतीश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, बाढ़ से बिहार बेहाल है। हर तरफ पानी पानी का नजारा है। बिहार के कई इलाके, खासकर उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कटाव की समस्या से लोग दहशत में हैं। राज्य का कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। उत्तर बिहार के तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ की वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। नदियों के कटाव की वजह से भी कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। घर, खेत, सड़क सब पानी में समाहित होते जा रहे हैं। अभी पूरी बरसात का मौसम बाकी है। हालांकि सरकार इंतजाम को लेकर पूरी तरह से तैयार भी है। सीएम ने 15 जिलों का एरियल सर्वे भी कर चुके हैं। सभी डीएम को अपने अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने को भी निर्देश दिया गया है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पॉर्न फिल्म बनाने और बेचने के आरोप में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सलाखों के पीछे हैं। आरोप है कि कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म का ये धंधा मुंबई से लेकर लंदन तक फैला रखा था। पॉर्न फिल्म कांड की फांस में फंसा राज कुंद्रा। कुंद्रा पर पॉर्न बनाने और बेचने का बड़ा आरोप। मुंबई से लंदन तक फैला था पॉर्न फिल्म का जाल। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनाने और बेचने का बड़ा आरोप लगा है और इस आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कुंद्रा कैसे मुंबई की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने पॉर्न फिल्म कारोबार को लेकर कुंद्रा पर क्या क्या आरोप लगाए, आइए ये सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा नए महिला कलाकारों को फंसाता था। महिला कलाकारों को वेब सीरीज में ब्रेक देने का लालच देता था और फिर ऑडिशन में बोल्ड सीन से लेकर न्यूड होने तक के लिए कहता था। कई महिला कलाकार कुंद्रा के झांसे में आ गईं,
लेकिन कुछ ने कुंद्रा के इस कारनामे का कच्चा चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने खोल कर रख दिया। ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस मामले की शिकायत फरवरी 2021 में की गई थी। फिर तफ्तीश के दौरान कुंद्रा का नाम सामने आया। इस कांड में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये काला कारोबार कैसे ऑपरेट होता था। आरोप के मुताबिक पॉर्न फिल्म का कारोबार कुंद्रा खुद की वियान नाम की कंपनी से करता था। वियान कंपनी का टाई अप लंदन में रजिस्टर्ड केनरीन कंपनी से था। केनरीन कंपनी अपने ऐप हॉट शॉट के जरिए पॉर्न फिल्म दिखाती थी। आरोप है कि केनरीन के मालिक राज कुंद्रा और उनका एक रिश्तेदार है। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केनरीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। केनरीन और हॉट शॉट ऐप का पूरा ऑपरेशन मुंबई से होता था और पैसों के लेन देन मुंबई से ही होते थे। पैसों के लेन देन को लेकर कुंद्रा का व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कुंद्रा के ऑफिस के कंप्यूटर से कुछ पॉर्न क्लिप्स भी बरामद हुए हैं। साफ है, कुंद्रा पॉर्न फिल्म फांस में पूरी तरह से फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए कि भारत में पॉर्न को लेकर क्या नियम कानून है। भारत में पॉर्न बनाने, बेचने और प्रदर्शन पर बैन है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरे लोगों तक पहुंचाना अवैध है। पॉर्न को रोकने के लिए भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ है। पॉर्न से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। और 2018 में भारत सरकार ने करीब 850 पॉर्न वेबसाइट पर बैन लगा दिया था। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।